गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यहाँ टॉपिक चल रहा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के लगभग टेक्निकल क्वेश्चन करा चुकी हूँ आपको। तो अब इसके कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन थे जो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी जो पहले मैंने क्वेश्चन कराए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ करने का पैटर्न वही है, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में नहीं है रिपीट कोई भी। हर क्वेश्चन में नई बात है। तो आज हमारा टॉपिक ये वाइंड अप ही हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। फिर इसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मैं आज आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया और इस क्वेश्चन में भी नई बात है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एमएस P Brother Chennai running an industrial undertaking were ordered by City Corporation Chennai to shift their unit from the urban area of Chennai. They shifted their concern during 2018-19 and in the process of sold some of the assets whose detail are given below. एक कि चेन्नई में क्या था, रनिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था, ऑर्डर बाय सिटी कॉरपोरेशन। तो इन्होंने क्या करा है कि अपनी यूनिट को शिफ्ट करा है, अर्बन एरिया ऑफ चेन्नई में शिफ्ट करा है। जब इन्होंने शिफ्ट करा है तो उस दौरान उन्होंने क्या करा, अपनी कुछ एसेट्स क्या कर दी हैं, सोल्ड कर दी हैं। जैसे हम अपने प्लांट को शिफ्ट करते हैं तो प्लांट शिफ्ट करने में क्या होता है कि कुछ हमें प्लांट जब नई जगह में शिफ्ट होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे यूटिलाइज नहीं होते, तो हमारे लिए वो यूजलेस होते हैं। तो हमने क्या करा, जब हम शिफ्ट हुए तो हमने अपनी कुछ एसेट्स को सेल करा। वो कौन कौन सी एसेट्स हैं, देखो एसेट्स हैं P&M यानी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। एक्वायर्ड इन एसेट्स, इन एसेट्स को कब एक्वायर्ड करा गया था, 1999 को प्लांट एंड मशीनरी को, लैंड को जून 2001 में और बिल्डिंग को 1999 में। अब क्या सेल प्रोसीड, इन सबको बेचा कैसे है, 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी बेची है, 12 लाख रुपीज़ की लैंड बेची है, बिल्डिंग 12 लाख रुपीज़ की बेची है। WDV, ये WDV आप सब लोग जानते हैं, रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2018। याद रखना, देखो प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग, इन एसेट्स में क्या लगता है, डैप लगता है। जैसे जैसे हम इनको यूज़ करते रहते हैं वैसे वैसे इनकी वैल्यू में डैप लगता रहता है। तो इसलिए इन्होंने रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी 1 अप्रैल 2018 को। प्लांट एंड मशीनरी की 4,40,000, लैंड की कुछ नहीं दे रखी, क्योंकि लैंड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है टाइम के हिसाब से, जिसके हम इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं। और बिल्डिंग की दे रखी 7,32,500। ओके, अब है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी होगी तो वो 6 लाख की थी, लैंड जब खरीदी थी तो 3 लाख की है, बिल्डिंग जब खरीदी थी तो 10 लाख की है, ठीक है। ये इनकी परचेस की कॉस्ट दे रखी है और ऊपर दे रखी थी रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी डैप लगने के बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4,40,000 थी और बिल्डिंग की 7,32,500 थी। अमाउंट इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2018 ड्यू टू शिफ्टिंग। अब क्या करा, जब हमने शिफ्ट करा इनको, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड को, बिल्डिंग को सेल करा, तो इन्होंने जो पैसा सेल करके आया उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी में ने जो सेल करके आया उसने 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे, लैंड ने 4 लाख करे और बिल्डिंग ने कितने करे, 5 लाख। ओके, मतलब जब हमने इनको सेल करा ना, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग को सेल करा, तो 8 लाख रुपीज़ ने अपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, और लैंड ने 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, बिल्डिंग ने 5 लाख। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, ठीक है। और इंडेक्स नंबर दे रखा है 2001 और 2 का 100 और 2018-19 का 280। तो वो कह रहा है कैपिटल गेन हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जहाँ प्लांट एंड मशीनरी दे रखी हो। याद रखना, प्लांट एंड मशीनरी में की कॉस्ट जो है टाइम के हिसाब से इंक्रीज नहीं होती है, वो क्या होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू होती है इसकी, यानी डैप लगने के बाद कितनी वैल्यू रह गई। सेम ईयर यही बिल्डिंग में होता है, लेकिन लैंड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ये। तो सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन को जरा फॉर्मेट बना के सॉल्व करा है। जैसे मैं बुक में क्वेश्चन दे रखा था वैसे मैंने फॉर्मेट बनाया। पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सेल प्रोसीड। प्लांट एंड मशीनरी कितने की सेल होती है, 10 लाख की, लैंड कितने की सेल होती है, 12 लाख की, बिल्डिंग कितने की सेल होती है, 12 लाख की। ओके, क्लियर। लेस कॉस्ट। अब कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी की हमें रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी थी 1 अप्रैल 2018 को, रिटर्न डाउन वैल्यू एक किस डेट को दे रखी थी, 1/4/18, 1/4/18।
रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है ये प्लांट एंड मशीनरी पर डैप लगता है, तो डैप लगने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 4,40,000 रहेगी। सेम है ये बिल्डिंग में, कि बिल्डिंग में भी डैप लगता है तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 7,32,500। लेकिन लैंड की वैल्यू टाइम के हिसाब से क्या होती है, बढ़ती है। तो लैंड किस डेट में परचेस करी गई थी, 2001 में, नीचे लिखा है 2001 में। तो इसकी मैंने इंडिया नोट, नीचे नोट लिख रखा है, इस लैंड की इंडेक्स कॉस्ट निकलेगी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ मैंने लिखा है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो लैंड 3 लाख की थी, ठीक है, आज के इंडेक्स से हमने मल्टीप्लाई करी 280, और 2001 में ये लैंड खरीदी गई थी, तो 2001 में इसका इंडेक्स वैल्यू कितनी थी, 100। तो ये सॉल्व करके 8,40,000 आ गई। तो मैंने लैंड की कॉस्ट जो लिख दी यहाँ पे 8,40,000 लिख दी। ये 4,40,000 और 7,32,500 तो आपके समझ में आ गई। ये है रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी टैप लगने के बाद हमारी प्लांट एंड मशीनरी की और बिल्डिंग की क्या वैल्यू रह गई। ओके, अब 10 लाख में से 4,40,000 को माइनस करा तो 5,60,000 आ गया। लैंड 12 लाख में से 8,40,000 को माइनस करा 3,60,000 आ गया। बिल्डिंग 12 लाख की थी, इसमें 7,32,500 को माइनस करा 4,67,500 आ गया। ये हमारा कैपिटल गेन आ गया तीनों का, प्लांट एंड मशीनरी का, लैंड का और बिल्डिंग का। अब डिडक्शन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स। न्यू एसेट्स का मतलब, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स का मतलब है कि ये पैसा इन्होंने क्या करा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा है। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि कोई न्यू एसेट्स खरीदी होगी। तो प्लांट एंड मशीनरी वाले ने कितने रुपए इन्वेस्ट करे, 8 लाख। लैंड वाले ने कितने रुपए इन्वेस्ट करे, 4 लाख। बिल्डिंग वाले ने कितने रुपए इन्वेस्ट करे, 5 लाख। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि जितना हमारा गेन है उससे ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिल सकती है। यहाँ पे गेन है प्लांट एंड मशीनरी में 5,60,000 का, 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें तो 5,60,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे नील आएगा, कोई निगेटिव वैल्यू भी नहीं आएगी, याद रखना, निगेटिव वैल्यू भी नहीं आएगी, कोई लॉस नहीं आएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम जो है डिडक्शन कितने की दे सकते हैं, 5,60,000। जितनी हमारी इनकम हो रही है उतनी ही डिडक्शन दे सकते हैं, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं दे सकते, इसलिए निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। लैंड की कैपिटल गेन कितना आएगा, 3,60,000, लेकिन इन्वेस्ट ने कितने करे, 4 लाख। तो इसका मतलब मैक्सिमम डिडक्शन कितने मिलेगी, 3,60,000 की, इसलिए हमने इसे नील कर दिया। खास बात यही है इसमें। बिल्डिंग से 4,67,500 आए, लेकिन कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था, 5 लाख। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितने की मिलेगी, 4,60,500। तो हमारा कैपिटल गेन जो है तीनों कंडीशन में नील होगी। यही बात यहाँ पे खास थी, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन क्या है, प्लांट एंड मशीनरी से भी नील है, लैंड से भी नील है, एंड बिल्डिंग से भी नील है। ठीक है, क्लियर हो गई है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है। सिर्फ आपको क्या बात समझनी है कि प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग में आपको रिटर्न डाउन वैल्यू लेगी। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब डैप लगने के बाद, क्योंकि इन एसेट्स में डैप लगती है ईयर बाई ईयर, तो जैसे जैसे डैप लगता जा रहा है वैल्यू कम होती जा रही है। तो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ इंडेक्स कॉस्ट निकलेगी, इंडेक्स कॉस्ट सिर्फ एक ही की निकलेगी, वो है लैंड की। ओके, अब इसके बाद हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री महेश हैड 2 हाउस। द फर्स्ट हाउस वॉज occupied by himself for residence. He purchased this house in 1999 for 1,50,000. Its fair market value of 1st April 2010 was rupees 2,10,000. मैंने आपको बताया था कि हमने 2001 से पहले कोई भी एसेट्स अगर खरीदी हो तो उसका कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी हमने एसेट्स खरीदे 2001 से पहले तो उसके लिए हम 2001 का इंडेक्स नंबर लेते हैं। 1999 को 1,50,000 की दे रखी थी, लेकिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 2,10,000। तो इन ये लिखा है ना, इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1st April 2001 वाज रुपीज़ 2,10,000। तो इस 2,10,000 में 1,50,000 में जो वैल्यू बड़ी होगी उसे हम कॉस्ट मान लेंगे। ओके, महेश स्पेंड 5,000 इट्स इम्प्रूवमेंट ऑन 10/9/2018। ये कह रहा है कि महेश ने 5,000 रुपये किस चीज़ में खर्च करे, इम्प्रूवमेंट में करे 10/9/2018 में। 10/9/2018 का मतलब है जो हमारा प्रीवियस ईयर है। एंड सोल्ड इट ऑन 38 नवंबर 2018 फॉर रुपीज़ 16 लाख। वो कह रहा है कि 16 लाख रुपए में हमने क्या कर दिया, इस हाउस को सेल कर दिया। ही परचेज अनदर हाउस फॉर हिज रेजिडेंस ऑन 25 फरवरी 2019 फॉर 8 लाख। इन्होंने क्या करा है कि 16 लाख में हाउस बेच दिया और एक अनदर हाउस 25 फरवरी 2019 को खरीद लिया 8 लाख का। तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ही हैड परचेज अ सेकंड हाउस फॉर रुपीज़ 7,74,000 इन 2006 and 7 एंड हैड लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस।
ठीक है, किराए पर दे रखा था इन्होंने। ही सोल्ड दिस हाउस इन 15 जून 2018 फॉर ₹16 लाख। ये हाउस भी इन्होंने 16 लाख का सेल कर दिया, जबकि 7,74,000 का खरीदा था 2007 और 8 में। तो इसकी इंडेक्स कॉस्ट निकलेगी। तीसरा क्या कह रहा है, आगे देखो तीसरा पॉइंट, ही हैड सम ज्वेलरी इन 2006 एंड 7 एंड 8 फॉर ₹2,58,000। इन्होंने सम ज्वेलरी परचेस करती 7-8 में 2,58,000 की। ऑन 22 फरवरी 2019 ही सोल्ड दिस ज्वेलरी फॉर ₹7 लाख एंड परचेज ऑन 15 मार्च 2019 न्यू ज्वेलरी फॉर ₹75,000। और 7 लाख की ज्वेलरी सेल कर दी और 15 मार्च 2019 को न्यू ज्वेलरी 75,000 की परचेस कर ली। यू हैव टू डिटरमाइन द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर श्री महेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस आर 2001 और 200, 2007-8 129, 2018-19 280। ओके, तो ये 3 पॉइंट में क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। पहले एक फर्स्ट हाउस का सेल्स कंसिडरेशन था 16 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं थे तो मैंने डैश कर दिया। सेल्स कंसिडरेशन में सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो नेट सेल आ गई। ये तो हमारा कॉन्वेंट है। अब हमारे ये जो हाउस था ये 1999 में खरीदा गया था और मैंने आपको बोल रखा है कि 2001 से पहले अगर हम कोई भी एसेट्स खरीदते उसका हमारे पास कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता। तो हमने 2001 से पहले कोई भी एसेट्स खरीदी होगी तो उसको हम ये कंसिडर करेंगे कि हमने 2001 में खरीदी है, इसलिए जो हम इंडेक्स नंबर अप्लाई करेंगे वो 2001 का करेंगे। तो 99 में ये 1,50,000 की खरीदी थी, लेकिन हमें 2001 की हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होती है। तो यहाँ 1,50,000 की हमने खरीदी और 2,10,000 इसकी मार्केट वैल्यू थी। तो इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि जितने में खरीदा होता है और जितनी फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी होती है 2001 में, उन दोनों में जो बड़ा होता है उसको हम कॉस्ट कंसिडर करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि चावल इज मोर, दोनों में जो बड़ा होगा 1,50,000 और 2,10,000 में। तो यहाँ पे 2,10,000 आ गया। ओके, आ गया 2,10,000 बड़ा था। आज के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आज का इंडेक्स मतलब 2018-19 का इंडेक्स 280 से, और हमने इसे कब कंसिडर करा कि हमने 2001 में इसे परचेस करा। 2001 के इंडेक्स हमने इसे डिवाइड कर दिया तो 5,88,000 आ गया। अब है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी इस हाउस में कुछ इम्प्रूवमेंट करा गया। किस डेट को करा गया ये देखो, 10/9/2018 यानी 10 सितंबर 2018 को करा गया है। तो प्रीवियस ईयर में करा गया है ना। अगर ये 3 साल पहले करा गया होता, बेचने के 3 साल पहले करा गया होता तो हम इसकी भी इंडेक्स कॉस्ट निकालते, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में करा गया है यानी 3 साल के अंदर करा गया है। सेल करने के 3 साल के अंदर आपका ये इम्प्रूवमेंट करा गया है, तो इसकी कोई इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकलेगी। ये सेम अमाउंट ऐसी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन डेटेड 5,000। फिर दोबारा मेरी बात समझ लीजिए, ये 2018 को करा गया है। अगर सेल करने से 3 साल पहले इम्प्रूवमेंट करा जाता तो इसकी इंडेक्स कॉस्ट निकलती। तो ये 2018 में करा गया प्रीवियस ईयर में। अगर मान लीजिए 2014 में करा होता तो हम इसकी इंडेक्स कॉस्ट निकालते 5,000 की, लेकिन 2015 में होता, 16 में होता, 17 में होता, 3 साल के अंदर सेल करने के 3 साल के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर कोई भी इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकलेगी। तो मैंने एज इट इज 5,000 लिए, इन दोनों को ऐड करा, 5,93,000 डाले हमारे ये, और 16 लाख में से माइनस करो तो 10,07,000 हमारा कैपिटल गेन आ गया। अब डिडक्शन, परचेज ऑफ न्यू हाउस, इन्होंने 8 लाख रुपीज़ का न्यू हाउस परचेस कर लिया तो हमारा कैपिटल गेन आ गया 2,07,000। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट सॉल्व हुआ क्वेश्चन का, जिसने कहा था फर्स्ट हाउस वाला। अब सेकंड हाउस के बारे में देखो, सेल कंसिडरेशन 16 लाख थी। अब मैंने ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह वाली फॉर्मेलिटी नहीं करी, डायरेक्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का हाउस था, 7,74,000 का हाउस था। कब था हमारा, किस डेट को था ये था हमारा 2007 एंड 8 में। तो 7,74,000 का था, इसकी इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 3 साल के परचेस करने के 3 साल से बाहर बिक रहा है। आज के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करी 2,80,000 और 129 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 2006 और 7 का इंडेक्स नंबर 129 है। ये 16,80,000 आ गया। 16 लाख में से 16,80,000 को माइनस करा तो 80,000 का लॉस हो गया। तो मैंने क्या लिखा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इसको मैंने बी पॉइंट दिया, पहले वाले पॉइंट को ए और दूसरे वाले को बी। तीसरा पॉइंट क्या करा था, ज्वेलरी। उसके पास कुछ ज्वेलरी थी जो उसने 2006 एंड 7 में परचेस करी थी और 18-19 में सेल कर दी। कितने की, 7 लाख की। तो मैंने क्या लिखा, सेल प्रोसीड ऑफ ज्वेलरी 7 लाख। अब ऊपर की फॉर्मेलिटी नहीं करी मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस वाली,
वो हर क्वेश्चन में होगी, लेकिन मैंने करी नहीं है, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम थी। सेल प्रोसीड 7 लाख। अब ज्वेलरी खरीदी थी 6 और 7 में, 2006 एंड 7 में, तो इसका मतलब सेल अब हो रही है 18-19 में, ठीक है नहीं? तो हमें क्या करना है, इसके इंडेक्स कॉस्ट निकलेगी। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,58,000। आज का इंडेक्स कितना है, 1890 का 280, और जिस साल खरीदो उस साल के इंडेक्स से डिवाइड कर दो 0.29 से, ठीक है? तो डिवाइड करके ये आया 5,60,000। 7 लाख में से 5,60,000 को माइनस करा तो 1,40,000 हमारा कैपिटल गेन आ गया। इसे मैंने सी का नाम दे दिया। तीनों पॉइंट सॉल्व हो गए, ए बी सी। अब टोटल कैपिटल गेन कैसे निकला, ए के 2,07,000, बी के -80,000 और सी के 1,40,000। तो टोटल कैपिटल गेन हमारा आ गया टैक्सेबल 2,67,000। ये भी 3 पॉइंट में था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। मेन जी सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, जो मैंने बुक में क्वेश्चन पढ़ती हूँ उसे एक्सप्लेन करती हूँ, उसे समझिए। सॉल्यूशन समझना बात की बात है, ओके? अब मैं करा रही हूँ आज एक नया क्वेश्चन और है जो अभी तक नहीं आया, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन में नई बात है, कोई बात सिमिलर नहीं, और इतने सारे क्वेश्चन करा रही हैं एक्सरसाइज के। अगर आपने मेरे कराए हुए क्वेश्चन नहीं कर लिए, बाकी किसी क्वेश्चन को टच नहीं करा, जितनी भी आप मेरी वीडियो करा रही, क्योंकि एक वीडियो में मिनिमम मैं 3 क्वेश्चन कराती हूँ आपको, क्योंकि 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आप समझ भी नहीं सकते हो, फिर मुझे भी टाइम लगता है उसे एक्सप्लेन करने में, उसे राइटिंग करने में। तो जितने भी चैप्टर मैंने आपको करा दिए इनकम के हेड, अगर सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को कर लोगे तो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाएगा, आपके कम से कम 70 to 80% मार्क्स कहीं नहीं होंगे। ये मेरा आपसे चैलेंज है, ओके? सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में से जितने मैं आपको करा रही हूँ, और मैक्सिमम करा रही हूँ एक्सरसाइज के, कम से कम 60-70% एक्सरसाइज में आपकी करा रही हूँ, आप PDF में देख सकते हो। अब मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर हमारा है 10th। देखिए बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए इसमें भी नई बात है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा। वन बिल्डिंग विच वॉज परचेज इन 2010 ऑफ एक्स लिमिटेड। एक बिल्डिंग एक परचेज करी थी 2,10,000 की ऑफ एक्स लिमिटेड ने। एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो क्या करा, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग कंपल्सरी यूपी गवर्नमेंट ने उसको क्या कर लिया, गवर्नमेंट ने उसे क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनते हैं, बहुत सारे आपके नेशनल हाईवे बनते हैं, तो उसके बीच में हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है, हमें मतलब गवर्नमेंट को। तो अगर कोई नहीं भी सेल करना चाहता तो गवर्नमेंट उसे ज़बरदस्ती क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। तो ये केस यही है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग थी जिसे क्या करा, कंपल्सरी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया अपने काम के लिए। अब उसके बारे में लिखा है, इट्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2018 3,50,000। 1 अप्रैल 2018 को इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू यानी डेट माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी थी, 3,50,000। परचेज नहीं एक मिनट, रिटर्न ऑन वैल्यू वाज 3,50,000। द यूपी गवर्नमेंट पेड 6 लाख ऑन 25 मई 2018 एज कंपनसेशन। 1 अप्रैल 2018 को 3,50,000 थी इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू, और यूपी गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया। हमने बेची नहीं है उसको, यूपी गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती एक्वायर करी है। जब कोई गवर्नमेंट ज़बरदस्ती एक्वायर करती है तो बदले में हमें कंपनसेशन देती है। तो कंपनसेशन कितना दिया, 6 लाख, ठीक है। द कंपनी परचेज अनदर बिल्डिंग फॉर द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर 2 लाख ऑन 20 अप्रैल 2019। अब क्या करा कि कंपनी ने क्या करा, एक दूसरी बिल्डिंग खरीद ली 2 लाख रुपए की। वो क्या करा, डिटरमाइन द अमाउंट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54D एंड टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो कह रहा है टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालो और कितनी एग्जाम्पशन का मतलब कितनी डिडक्शन मिल रही है हमको, ठीक है। तो मैं इससे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो सेल नहीं हो रही है, ज़बरदस्ती गवर्नमेंट एक्वायर्ड कर रही है और बदले में कंपनसेशन दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं लिखूंगी कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट 6 लाख रुपीज़। कितना कंपनसेशन रिसीव हो बिल्डिंग का, 6 लाख, माइनस हम कॉस्ट करते हैं, कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन इस बिल्डिंग की रिटर्न ऑन वैल्यू दे रखी है हमको 1 अप्रैल 2018 में। कब दे रखी है, 1 अप्रैल 2018 को। रिटर्न ऑन वैल्यू का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन वैल्यू का मतलब होता है कि डेट लगने के बाद, डेट डिडक्ट होने के बाद इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 3,50,000। क्वेश्चन में गिवन 6 लाख में से 3,50,000 को माइनस करा तो 2,50,000 आ गई। देखो 1 अप्रैल को रिटर्न ऑन वैल्यू दे रखी थी, और सेल कब हुआ है
ये एक सेल करी, कंपनसेशन कब दिया गवर्नमेंट ने? 6 लाख रुपीज का मई 2018 में। तो मई 2018 में कंपनसेशन मिला और अप्रैल 2018 में उसकी वैल्यू कितनी थी? 3,50,000। तो याद रखना यार, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, एक साल के अंदर ही अंदर उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू भी हमारे सामने है और सेल भी हमने, वो सेल मतलब गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड भी कर लिया जो कंपनसेशन हमें दिया। तो 6 लाख में से 3,50,000 को माइनस करा तो 2,50,000 जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और मैंने क्या बोला था, 3 साल के अंदर अंदर हम सेल कर देते हैं किसी भी एसेट्स को परचेस करने के, तो वहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ओके, अब क्या है, डिडक्शन बाय सेक्शन 54D। इन्होंने एक न्यू बिल्डिंग परचेस कर ली। न्यू बिल्डिंग जो परचेस करी वो कितने की करी? 2 लाख रुपीज की। इन्होंने लिख रखा है कि न्यू बिल्डिंग कितने की परचेस करी है? 2 लाख की परचेस करी है। तो 2,50,000 में से 2 लाख माइनस कर दिया तो 50,000 जो है ये हमारा कैपिटल गेन आ गया। लेकिन कौन सा कैपिटल गेन आया? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि सब कुछ शॉर्ट टर्म में चल रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू 1 अप्रैल 2018 को इसमें दे रखी थी, ठीक है। और आपका कंपनसेशन भी इन्होंने 2018 को दे रखा था मई, तो एक साल के अंदर ही अंदर कंपनसेशन भी मिल गया और एक साल के अंदर अंदर उसकी कॉस्ट भी दे रखी थी। तो इसलिए सेल में से आपने रिटर्न ऑन वैल्यू को माइनस करा, 2,50,000 हमारा क्या आ गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमने परचेस ऑफ न्यू हाउस करा, 2 लाख की रिडक्शन मिल गई, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया हमारा? 50,000। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए बिल्कुल डिफरेंट है। आज हमारा चैप्टर क्या हो गया? वाइंड अप हो गया। इसकी कुछ थ्योरी मैं PDF के फॉर्म में भेजूंगी आपको, ओके। और अपने नए इसके बाद जो हमारी क्लास लगेगी थ्रू YouTube या वीडियो, तो वो मैं आपको समझाऊंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम का हमारा 4th हेड है। वैसे सीक्वेंस में तो 5 हेड होता है, क्योंकि मैंने अभी सैलरी हेड नहीं पढ़ा है, सैलरी हेड मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी, ओके। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन सबसे बहुत ईजी है, आप लोगों की समझ में आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उसके, ओके। तो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, पूछिए, देखिए। लेकिन जिस दिन भी मैं अपनी वीडियो डाउनलोड करती हूँ, आप लोग उस दिन उसको जरूर देखा करिए, आगे के लिए मत छोड़िए कि हाँ हम चलो आगे देख लेंगे। मुझे बहुत सारे बच्चों के बारे में पता लगा कि बच्चे जो हैं, अभी मैं कैपिटल गेन करा रही हूँ तो बच्चे भी हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो, तो मेरे पहले चलते हुए चलोगे, करते हुए चलोगे, तो मुझसे अपने प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी डिस्कस करोगे। वैसे तो आपके पास ये वीडियो डाउनलोड होके आपके पास सेव ही हो गई, ऐसा नहीं जब चाहेंगे आप तब देख लेंगे, लेकिन मेरे पैरेलल चलोगे तो अच्छी बात है, ओके। तो मैं अपना टॉपिक को आज वाइंड अप करती हूँ और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट इनकम के हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय।